आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। फेसबुक पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9:17 हो चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। हाई अलर्ट के बाद जिले के हालात कैसे हैं वो दिखाएंगे। हमारे सभी संवाददाता अन्य क्षेत्रों में मौजूद है, वहां से वो सीधी तस्वीरें दिखाएंगे कि लगातार बारिश हो रही है और बारिश में जनजीवन कितना अस्त व्यस्त हो चुका है, उसके बारे में हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ताजा आंकड़े बता देते हैं। अगर पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 95,27,124 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि 4,84,972 लोगों की मौत भी कोरोना के कारण पूरी दुनिया में हो चुकी है, जबकि 51,75,405 लोग रिकवर हो चुके हैं पूरी दुनिया में कोरोना से। अगर देश की बात करें तो लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज की बात करें तो 4,72,985 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं देश में, जबकि 14,907 लोगों की मौत पूरे देश में कोरोना के कारण हो चुकी है। 2,71,688 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 1,86,335 लोग अभी भी कोरोना से जंग जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में भी आंकड़े तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 8,273 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, 55 की मौत हो चुकी है, 6,106 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,112 लोग अभी भी संक्रमित है। कटिहार जिले में भी लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। 273 कोरोना पॉजिटिव अब तक जिले में मिल चुके हैं, 3 की मौत हो चुकी है, 231 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 40 लोग अभी भी कोरोना से जंग जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आंकड़े जो है बढ़ते जा रहे हैं। 15,000 से जो अधिक संख्या है वो मिल रही है। मतलब नए कोरोना 24 घंटे की बात करेंगे तो नए कोरोना पॉजिटिवों की संख्या जो है 15,000 से ज्यादा हो चुकी है। लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। और एक तो कोरोना का कहर और ऊपर से मौसम की मार। लगातार मानसून आने के बाद जो मौसम के हालात है वो बदल रहे हैं। लगातार तेज बारिश हो रही है और बिहार आपदा विभाग ने भी अलर्ट जारी करते हुए बिहार के 14 जिलों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। यानी इन 14 जिलों में तेज बारिश हो सकती है और कल 24 जून से 29 जून के बीच तेज बारिश के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। और कल से ही जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है। लगातार जिले में बारिश हो रही है और बारिश में जिले के अन्य क्षेत्रों के हाल कैसे है उसका जायजा लेने के लिए हमारे सभी संवाददाता क्षेत्रों में मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वहां से हमें ताजा स्थिति दिखा रहे हैं। हम आपको सबसे पहले लिए चलते हैं रेलवे कॉलोनी। हम आपको रेलवे कॉलोनी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बारिश के बाद आप देख सकते हैं सड़कें पूरी तरह सुनसान है और सिर्फ बारिश का असर है। ये कोरोना के कारण भी लोग नहीं डरे और बेवजह सड़कों पर निकल रहे थे, लेकिन बारिश ने जो रफ्तार है लोगों की वो रोक सी दी है। आप देख सकते हैं जो पूरी सड़क है वो सुनसान पड़ी है। इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं और पूरी सड़क सुनसान है। और ये तेज बारिश के कारण है। लगातार कल 24 जून से ही बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। 23 जून की देर रात मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद बिहार आपदा विभाग द्वारा बिहार के 14 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया था, जिसमें कटिहार, किशनगंज, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा सहित अन्य जिले शामिल है। इन सभी जिलों में कल 24 जून से ही बारिश शुरू हो चुकी है और हमारे जिले कटिहार में भी बारिश हो रही है और लगातार जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है। लोगों का घर से निकलना तक दूभर हो गया है। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गुड्डू शेख। जी मोना, अभी हम रेलवे कॉलोनी का इलाका है वहाँ अभी हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं सुबह से ही जो इस इलाका है या जो शहर की बात करें, सुबह से ही हल्का हल्का बारिश हो रही है, कभी कभी तेज़ भी हो जाता है, जिस कारण से लोग जो है सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वही लोग बाहर निकल रहे हैं जिनको बहुत ज़रूरी काम 29 तक
झमाझम बारिश होनी है। तो ऐसे में तो गर्मी से लोगों को राहत तो मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने रेलवे कॉलोनी के लोग जो हैं अपने घरों में सिमटे हुए हैं और लगातार जो तेज बारिश है वो हो रही है। कटिहार को हाई अलर्ट पे रखा गया है, यानी 24 जून से 29 जून के बीच जिले में बारिश जो है वो अपना कहर बरपाएगी। तेज बारिश हो सकती है। कल से ही जो ये बारिश है शुरू हो चुकी है। 24 घंटे ये बारिश हो रही है और जिसके कारण जो जिले की स्थिति है वो अब धीरे धीरे खराब होती जा रही है। जल जमाव की जो समस्या है वो उत्पन्न हो चुकी है। लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं और सतर्कता की दृष्टिकोण से, सुरक्षा की दृष्टिकोण से ये बिल्कुल सही है कि आप घरों में ही रहें और बाहर ना निकलें, क्योंकि लगातार तेज बारिश का जो हाई अलर्ट है वो जारी किया गया है। हमारे संवाददाता विनय झा भी पहुंच चुके हैं कोसी और वहां से ताजा स्थिति दिखा रहे हैं हमें। जी मोना, पिछले दिनों मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान में इस बात बताई गई है कि सीमांचल के क्षेत्रों में और पूर्वांचल के क्षेत्रों में हो सकता है बेहद अधिक वर्षा हो, जिससे आम जनजीवन को हिफाजत के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आज सुबह से भी लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और उसी को देखते हुए राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को यह सूचना दी थी कि सभी तरह के इंतजाम कर लिए जाएं ताकि जनता को किसी प्रकार की समस्या न हो। उसको देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सभी इंतजाम को कर लिया गया है ताकि जनता को किसी प्रकार की समस्या न हो। और आज सुबह से भी लगातार बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि बारिश के वजह से नदियों का जलस्तर में भी थोड़ी बहुत वृद्धि देखी जा रही है। तो आने वाले वक्त में स्पष्ट हो पाएगा कि इस बारिश का कितना कुछ असर हमारे जिले में पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जानकारी देने के लिए। तो कोसी बांध पे थे हमारे संवाददाता विनय झा और वहां से दिखा रहे थे कि बारिश के कारण जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है और हर बार बिहार में बाढ़ आती है और मानसून आने के बाद ही जो नदियां हैं वो उफान पर चली जाती हैं, जिसके बाद जो कहर है वो बरसता है और लगातार जो बिहार में बाढ़ की समस्या है वो हर वर्ष आती है। और बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। सुरक्षा के सारे इंतजामात किए जा रहे हैं ताकि जो बाढ़ आए और उसके बाद जो समस्या हो वो ज़्यादा विकराल ना हो। और लगातार इसी को लेकर हाई अलर्ट किया गया है कि बारिश के बाद जो नदियां हैं वो उफान मार सकती है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं मनिहारी गंगा, जहां से हमारे संवाददाता मिट्ठू ने हमें रिपोर्ट भेजी है। कॉल पे आए हैं। हम आपको मनिहारी गंगा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं जो गंगा का जलस्तर है उसमें भी धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है। अभी कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि गंगा का जलस्तर अपने न्यूनतम स्तर पर है और आप देख सकते हैं ये सीधी गंगा की तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी भविष्यवाणी के बाद बिहार आपदा विभाग ने ये संभावना व्यक्त की थी कि 14 जिलों में बिहार के तेज बारिश हो सकती है। उसी के बाद इन 14 जिलों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। हम आपको सीधी तस्वीरें मनिहारी गंगा से दिखा रहे हैं जहां पर हमारे संवाददाता मिट्टू मौजूद है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मिट्टू, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना। मिट्टू, कटिहार जिले को भी हाई अलर्ट पे रखा गया है, यानी कटिहार जिले में भी तेज बारिश हो सकती है और हम मनिहारी की सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। जो जलस्तर है वो भी बढ़ रहा है। तो अभी तो सामान्य लेवल पर है जलस्तर, उसमें ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है? नहीं, सामान्य स्तर में तो है ही, लेकिन वृद्धि धीरे धीरे बढ़ते जा रही है और बरसात भी जो है लगातार जारी है। लेकिन बरसात के कारण जो है गंगा में भी जो है पानी का बढ़ोतरी देखा जा रहा है। ऐसे में जो है मनिहारी के गंगा में जो है पानी का तो बढ़ोतरी है ही, लेकिन गांधी टोला बागमारा में जो है कटाव निरोध कार्य का जो काम किया जा रहा है बहुत धीमी गति से काम हो रहा है, जो कि इसमें संवेदक की लापरवाही है। मिट्टू, तो संवेदक की लापरवाही के विरुद्ध अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन दावे कर रहा है कि बाढ़ से निपटने के लिए, इस तेज बारिश से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो क्या जो ये दावे हैं वो सारे खोखले नजर आ रहे हैं? जी, खोखले ही दिखा जा रहा है। अगर तेज बारिश की बात करें तो मनिहारी के लोग किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं? तेज बारिश की बात है तो यहाँ पे जो है आपको प्रखंड स्तर में जो है अभी जो है सब अलर्ट है। अलर्ट देखा जा रहा है, घर से उतना बाहर कोई नहीं निकल रहा है, लेकिन बारिश जो है लगातार जारी है। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया मिठू जानकारी देने के लिए। तो हम आपको सुनाते हैं वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनका क्या कहना है इस तेज बारिश को लेके। लापरवाही, धीमी शुरुआत है, काम जो है पानी बढ़ रहा है और काम धीरे धीरे काम हो रहा है, इस पर ध्यान जो नहीं दिया जा रहा है। जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। ये भी काम जो हो रहा है, जो आपका तार रीडिंग जो दे रहा है वो भी तार नकली दे रहा है। लापरवाही, धीमी शुरुआत है, काम जो है पानी बढ़ रहा है और काम धीरे धीरे काम हो रहा है, इस पर ध्यान जो नहीं दिया जा रहा है। तो देखा आपने कटाव रोधी काम में जो लापरवाही है वो देखने को मिल रही है। और अगर जिला प्रशासन दावे करता है कि बाढ़ को लेकर पूरी जो तैयारी है वो कर ली गई है और उसके बाद से जो ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है, जैसे कि हमारे संवाददाता मिठू ने बताया, गांधी टोला में जो कटाव रोधी कार्य हो रहा है वो पूरी धीमी गति से हो रहा है, जिसके कारण ये देखने को मिल सकता है कि जब बाढ़ आए तो स्थिति और भी विकराल हो जाए। और जिला प्रशासन के जो दावे है वो इन सारे दावों को खोखली साबित करती हुई नजर आती है, क्योंकि जब गंगा है, गंगा बड़ी नदी है और लगातार जो प्रलय है वो बरसाती है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो कटाव रोधी कार्य था उसे और तीव्र गति से करना चाहिए था, ताकि जो अब लगातार बारिश होने वाली है 29 जून तक, और ये बारिश कितना असर डालेगी जिलेवासियों पर वो तो देखने वाली बात होगी। अभी जिलेवासियों की बात कर ले तो सभी लोग अपने घरों में हैं, तेज बारिश हो रही है जिसके कारण जो लोग हैं अस्त व्यस्त हो चुके हैं। सबों का जीवन जो है पूरी तरह ऐसा लग रहा है कि मानो सिमट गया है, उनके घरों में ही लोग कम से कम घर से निकल रहे हैं। कोरोना खुद से भी लोग इतने खौफजदा नहीं थे जितने बारिश से हैं, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और सभी लोग अपने घरों में बने हुए हैं। शिव मंदिर चौक पहुंच चुके हैं हमारे संवाददाता। चलिए हम आपको शिव मंदिर चौक की तस्वीरें दिखाते हैं और देखते हैं कैसे हैं वहां के हालात। हम आपको शिव मंदिर चौक की तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है शिव मंदिर चौक, लेकिन बारिश के बाद आप देख सकते हैं लोग तो निकले हुए हैं लेकिन भीड़ भाड़ जो है वो नहीं नज़र आ रही है। सभी लोग अपने अपने वाहनों से हैं और ऐसा लग रहा है कि बारिश के बाद भी लोगों को इतना काम है कि वो अपने घर से निकल रहे हैं। और आप देख रहे हैं जो दुकानें हैं कुछ वही खुली हुई हैं और चुनिंदा लोग ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं माफ कीजिएगा, हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण कुमार। मौसम विभाग ने 24 से 29 तक बिहार में भारी बारिश होने की आशंका जताई है और पिछले 24 और 25 तारीख को आप देखें कि लगातार बारिश भी हो रही है और आगे भी मौसम विभाग ने यह अंदेशा जताया है कि आगे भी बारिश होगी। इससे आम जन तो अस्त व्यस्त होंगे ही, जो मजदूर तबके के लोग हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और जल स्तर बढ़ने से पूरे बिहार को इसका भुगतान भी भुगतना पड़ जाएगा। ऐसा अंदेशा भी लगाया जा रहा है, क्योंकि सीमांचल का लगभग इलाका जो है बाढ़ से हर साल ग्रसित होता है और इस बार भी अंदेशा है कि बाढ़ की चपेट जो जल प्रलय है बड़े पैमाने पर होगा, जिससे इस काल में भी लोग अगर सतर्क रहे तो ही अच्छा। मौसम तो बहुत खराब है, जलती है। अभी क्या करते क्या हैं आप? हम मजदूरी है, काम करने में चौक पे आ रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है। काम कल या आज मिला काम? आज भी तो नहीं हो रहा है, देख रहा है होगा कि नहीं होगा पता नहीं है। लेकिन कल घूम के चला गया था, काम नहीं हुआ, 2 घंटा बैठा हुआ था। कारण बारिश का टाइम है इसीलिए नहीं हो रहा है। मजदूरी करते हैं, खाने लेकर मर रहे हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ, काम नहीं चल रहा है। कल मिला काम? नहीं, बराबर घूर के जाते हैं। कल क्यों नहीं मिला? काम नहीं है, बाजार में कहता है बारिश है, काम नहीं है, पैसा कौड़ी नहीं है। लौट के आते हैं 30 टका भाड़ा दे के, 20 टका इधर खाने पर भारी। घर जाते हैं, काम धंधा नहीं मिलता है, कटिहार आते हैं, घूम करके घर जाते हैं। क्या खाएंगे? मजदूर करते हैं, लेबर क्लास का है, काम नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिल रहा जाता है। अभी क्यों नहीं मिल रहा? अभी कहाँ कामे नहीं चल रहा है, आदमी बहुत सा हो गया, कामे नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे? बारिश वजह है क्या? बारिश का वजह से भी काम नहीं मिलता है। राजमिस्त्री अभी क्या काम का नहीं मिला? अभी काम नहीं, लोग कम से मरा हुआ गरीबी हाल है, कहाँ काम मिलेगा? और पिछले 1-2 दिन से काम मिल रहा है क्या? नहीं सर, उधर 1-2 दिन मिला था, उसके बाद काम पाना है। अभी क्या परेशानी है? अभी काम ही नहीं, बालू नहीं आ रहा है सर, कुछ चाहिए नहीं रहा, काम क्या होगा? बारिश तो तंग कर रहा है सर। बारिश भी तंग कर रहा है।
अगले दिन तक जो है बारिश होने का संभावना है 29 तारीख तक। तब तो काम मिलेगा। हाँ देखते हैं ऊपर वाला के होगा बालू गिरे, बालू आइए नहीं रहा तो गिरेगा, काम कैसे मजदूरी करेगा लेबर का सर। लेबर लगातार बारिश हो रहा है जी, दिक्कत काम धाम नहीं हो रहा है इसका, काम नहीं हो रहा है। नहीं कैसे काम कर रहा है? चल रहा है सर, कभी होता है कभी नहीं होता है। हाँ अब सर खाने के लिए हम लोग परेशान हैं। 4-5 दिन पड़ेगा तो हम लोग तो लॉकडाउन में ऐसे ही, लॉकडाउन कोरोना से क्या मरेंगे हम लोग, खाने बगैर मर रहे हैं, कोई देखने वाला हम लोग का नहीं है। रिक्शा चलाते हैं जी, लाल कार्ड पर राशन नहीं मिल रहा है, आज तक हम लोग को एक चुटकी कोई अनाज नहीं मिल रहा है, नहीं सिलेंडर का पैसा मिला है, कुछ नहीं मिला है। ये रिक्शा चला करके 10-20 टका कमा करके हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। आप लगातार आगे भी 4 दिन बारिश होगी, सर कैसे होगा? बारिश होगा तो क्या करेंगे, मरेंगे खाने बगैर, बाल बच्चा लेकर। हम लोगों के ऊपर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। बारिश हो या कोरोना हो या लॉकडाउन हो, किसी प्रकार की जब विपदा देश पर पड़ती है तो सबसे ज़्यादा परेशान यही मजदूर होते हैं। ये मजदूर अपनी दिल की बात बता रहे थे, जिससे हो सकता है विपदा ना मारे लेकिन इन्हें भूख ज़रूर मार सकती है। उम्मीद है कि सरकार इस पर पहल करे और इनके लिए कुछ सोचे। बहुत बहुत शुक्रिया करण जानकारी देने के लिए। तो हम आपको बता दें कि बारिश के कारण जब तक लॉकडाउन था तब तक लोग काम के बिना मर रहे थे, और अब जब बारिश हो रही है उसके बाद भी जो मज़दूरों का हाल है आप देख रहे हैं कि बेहाल है। मज़दूर भूख से तड़प रहे हैं और काम की तलाश में लगातार कटिहार जिला तो आ रहे हैं, लेकिन बारिश के कारण उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण जो मज़दूर तबके के लोग हैं परेशान दिख रहे हैं। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय झा। विनय, लगातार बारिश हो रही है, कल से जब से अलर्ट जारी किया गया है बारिश शुरू हो चुकी है और जिले के जो लोग हैं परेशान नज़र आ रहे हैं। जो ग्रामीण जो मजदूर तबके के लोग गांव से आते हैं शहर में काम के लिए, उन्हें भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। अभी हमने देखा कि जो शिव मंदिर चौक पर मजदूर मौजूद थे वो बहुत बेहद निराश थे क्योंकि बारिश के कारण उन्हें काम नहीं मिल पाया। तो अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करें तो क्या अन्य क्षेत्रों में जो मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं कार्य के लिए, उन्हें भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है? जी मुन्ना, अगर हम बात करें कि पिछले दिनों मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया था कि सीमांचल और पूर्वांचल के कुछ क्षेत्रों में लगातार बेहद अत्यधिक वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई थी, और उसके बाद से ही लगातार मौसम विभाग की ओर इशारा देता नजर आ रहा है कि मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान लगाया गया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मौसम लगातार करवट लेता नजर आ रहा है। आज सुबह से ही रुक रुक के बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन काफी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। और कह सकते हैं इस मौसम की मार अगर सबसे अधिक किसी पर पड़ रही है तो वो है दिहाड़ी मजदूर। जो दिहाड़ी मजदूर कोरोना काल में अन्य प्रदेशों से लौटकर अपने घर लौटे हैं, ऐसे में उनके पास सबसे बड़ी समस्या है जीविका उपार्जन की। तो वो दिहाड़ी मजदूरी के लिए प्रत्येक दिन चौक चौराहों पर आते जरूर है, क्योंकि बारिश की वजह से जो भवन निर्माण का काम है वो भी लगभग बाधित है। लोग निर्माण का काम अभी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में इन मजदूरों पर खासा असर होता नजर आ रहा है। जहाँ तक बात करें सरकार की ओर से मजदूरों की समस्याओं के निदान के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है, लेकिन इस अभियान को लेकर अभी तक कटिहार में कुछ खास होता नजर नहीं आ रहा है, जिसके कारण मजदूर तबके के लोग काफी परेशान से नजर आ रहे हैं और मजदूर लगातार टकटके लगाकर देख रहे हैं कि सरकार की ओर से कब इस अभियान की शुरुआत कटिहार जिले में की जाती है, ताकि जो मजदूर इस वक्त बदहाली की स्थिति से गुजर रहे हैं उनके हाल में कुछ सुधार हो पाए। जी मोना। विनय, बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि इस बार बिहार में जल प्रलय आ सकता है, क्योंकि एक तो नेपाल से तनाव चल रहा है जिसके कारण जो 18 फाटक थे उनका जो मरम्मती का कार्य है वो नहीं हो पाया है, और ऊपर से 24 जून से 29 जून का जो समय है उसमें तेज बारिश। तो क्या हम ये सोचे कि हमारा जो जिला है हमारा बिहार इस जल प्रलय की ओर बढ़ रहा है? जी आप कह सकते हैं कि संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। जो हमारे जल संसाधन मंत्री हैं उनके द्वारा भी इस बात का कहा गया है कि हो सकता है अगर जो महाराजगंज में वाल्मीकि बराज है, जो गंडक नदी पर यह बराज बना हुआ है और इसका निर्माण लंबे समय से हुआ रखा है, लेकिन इसके मेंटेनेंस का काम, मरम्मती का काम हर साल हो रहा था। अगर स्थानीय जो अधिकारी हैं उनके मध्यस्थता से बात नहीं बनती थी तो सरकार या कहें प्रदेश की सरकार या केंद्र सरकार के लोग बीच में मध्यस्थता कर दोनों के तालमेल को बैठाते थे और
इस बराज के मेंटेनेंस का कार्य किया करते थे, जिससे लोगों की जो बाढ़ को लेकर आशंका रहती थी वो लगभग खत्म हो जाती थी और स्थिति जो थी वो अंडर कंट्रोल रहती थी। लेकिन इस बार जो बिहार के साइड पड़ने वाला बराज का गेट है, 18 गेट जो बिहार के साइड में पड़ता है, उसका तो लगभग मरम्मती का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। लेकिन नेपाल की ओर पड़ने वाले 18 फाटकों का मरम्मती का कार्य नेपाल सरकार ने इस बार नहीं करने दिया है, जिसको लेकर ये आशंका जताई जा रही है कि अगर बराज में अत्यधिक पानी एकत्रित होता है तो वैसे में बराज को खतरा है। और इसी कारण है कि जो सरकार के लोग हैं या स्थानीय जो लोग हैं वो लोग एक आतंक के साये में जी रहे हैं कि अगर इस बराज को किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो वैसे में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। कह सकते हैं कि बाढ़ के पानी से जो सैलाब बनेगी, उस सैलाब में जान माल को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए लोग काफी आतंक के साये में हैं और सरकार भी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके मध्यस्थता के माध्यम से हो या किसी भी प्रकार से हो, नागरिकों और जनता की समस्याओं के निदान के लिए सरकार प्रयासरत है। कि तो आने वाले वक्त में ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये प्रयास कितना तक सकारात्मक रूप में बदल पाता है। फिलहाल तो लोग आतंक के साये में हैं। विनय, जिलाधिकारी द्वारा भी दावा किया गया है कि जो बाढ़ है उसे निपटने के लिए सारी तैयारियां कर ली गई है, सभी बांधों पर जो मरम्मती का कार्य था वो पूर्ण कर लिया गया है। लेकिन मनिहारी से ऐसी खबरें हैं, हमारे मनिहारी संवाददाता ने अभी कुछ देर पहले ही हमें ये खबर दी है कि जो गांधी नगर है वहां पर जो मरम्मती का कार्य हो रहा था बांध पर, वो बहुत धीमी गति से हो रहा है, जबकि लगातार बारिश के कारण गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जिला प्रशासन के अलग दावे है और जो जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल उलट है। जी नहीं मुना, इस बात को लेकर थोड़ी सी मैं बात कहना चाहूंगा, क्योंकि बीच में जो हमारा जिला या पूरा देश कोरोना की मार को झेल रहा था, तो ऐसे में जिला प्रशासन के लिए सबसे अहम चुनौती थी कि कैसे जनता को बेहतर से बेहतर सुविधाएं और दवाएं उपलब्ध कराई जाए। तो उसको लेकर जिला प्रशासन उस ओर कुछ ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही थी। लेकिन जिला प्रशासन के खास करके हमारे जिलाधिकारी कमल तनुज की अध्यक्षता में कोरोना काल में भी इस आपदा को देखते हुए आपदा प्रबंधन समिति के लोगों के साथ या अधिकारियों के साथ लगातार बैठक किया गया और बैठकों के माध्यम से जहां तक हो सकता था मरम्मती या तटबंधों की मरम्मती की कार्य की बात करें या निचले इलाके में लोगों को कैसे हिफाजत पहुंचाया जाए, क्या कुछ उन्हें असुविधाएं हो सकती है उसका कैसे निवारण किया जाए, इन बिंदुओं पर लगातार काम किया गया है। और कह सकते हैं कि ऐसे बाढ़ के समय इस चुनौती से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और हर मुमकिन व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दी है लोगों को। जहां पर शेल्टर होम बनाया जा रहा है वहां पर उपलब्ध करा लिया गया है, जगहों को चिन्हित कर लिया गया है। हाँ, कुछ एक इलाके में हो सकता है कि कोरोना महामारी के कारण मजदूर ना मिल पाए हों, तो वहाँ मरम्मती का कार्य थोड़ा धीमा अवश्य हो, लेकिन अभी समय है, अभी बरसात की शुरुआत ही है। तो ऐसे में अभी हमारे पास हमारे जिले के लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन के पास समय उपलब्ध है और प्रशासन की ओर से बड़ी तन्मयता के साथ, तत्परता के साथ सभी कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। अगर प्रशासन की नजर में इस बात को भनक लग गई होगी प्रशासन के लोगों को, तो प्रशासन हमारे जिलाधिकारी ऐसे लोग हैं या कह सकते हैं ऐसे अधिकारी हैं जो केवल लोगों के अधिकार के लिए हर संभव व्यवस्था उपलब्ध कराने में तत्पर हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में उस तटबंध को भी तंदुरुस्त कर दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार बारिश हो रही है, हाई अलर्ट के बाद जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है। 29 जून तक ये बारिश यूं ही चलती रहेगी, यानी कभी धीमी तो कभी तेज गति से होगी। तो लोगों को चाहिए कि लोग सुरक्षित रहें और कम से कम अपने घर से निकले और अपने घर में रहे। हम लगातार ताज़ा स्थिति आप तक दिखाते रहेंगे ताकि आप भी देख सकें कि जिले में किस जगह पर कैसे हालात है बारिश के बाद। लेकिन अब के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।